हेलो गाइस, बिलेटेड हैप्पी होली। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आशुतोष भारद्वाज है। ये मेरा चैनल है सिंपल निवेश। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी के वीकली एनालिसिस के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी वापस से चैनल के अंदर आ गया, जो अच्छी बात है। तो इसमें हम 16,200 के आसपास का 150 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन बना सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि इस वीक के अंदर काफ़ी अच्छी रिटर्न आया है पोजीशंस के अंदर। इसमें हमने प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ वगैरह का इस्तेमाल करा जाता है, जिनसे करना चाहिए। अगर आप उसके बेसिस पे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आप अपना रिस्क मैनेज करके और मनी मैनेजमेंट पूरी करके प्रॉपर टेक्निक्स और हेजिंग यूज़ करके करें तो एक सेफ़ रिटर्न आप निकाल सकते हैं। तो जैसा कि वीकली एनालिसिस में हमने बताया था कि मेरा टारगेट 18,200 की रेंज है। तो निफ्टी अब मिडल ऑफ द रेंज में आ चुका है, तो इंटैक्ट है। प्रॉपर हैजेस के साथ आप इस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे फ्रेश पोजीशन नहीं ली जा सकती है, क्योंकि हम एकदम मिडल ऑफ द रेंज में आ गए। जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है बीच में, एकदम मिडल ऑफ द रेंज है। अब यहाँ से ऊपर जाना और नीचे आना में बिल्कुल सेम डिस्टेंस है। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा, मैच नहीं कर रहा, आपका 1:1 है। तो यहाँ पे बहुत डाइसी हो जाता है। तो अब हमारा क्या तरीका हो सकता है? अभी अंडरटोन हमें बुलिश लग रही है मार्केट में, हमें लग रहा है कि अभी अंडरटोन अच्छी है। तो उसमें हम अब एक चीज़ और होती है, हम कुछ EMAs भी देखते हैं। अब ये एक EMO के भी ऊपर आ गया है। ये कुछ EMA यूज़ करता हूँ मैं, तो उसके भी ऊपर आ चुका है। तो अंडरटोन तो अब इसकी बुलिश है। तो थोड़ा सा भी ये रिट्रेस करता है 16,950 तक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अब 17,000 ये आगे मैं डिस्कस भी करूँगा आपसे। डेली में अभी ये जो गैप अब हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये कब बोलते हैं कि गैप फिल होता है। अगर इस गैप को फिल करता है निफ्टी और फिट ट्रेंड में जाता है तो बहुत बुलिश ट्रेंड बनेगा वो। तो यही है कि 17,000 से 16,950 का जो रेंज है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बाई चांस निफ्टी में ब्रेक भी आता है तो 17,000 के आसपास निफ्टी में नई बाइंग करी जा सकती है, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। कि अगर ये ब्रेक जो गैप है इसको फिल कर लेता है और उसको ब्रेक नहीं करता है तो निफ्टी में फिर से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। तो गैप अप थ्योरी के अंदर आता है ये। अब निफ्टी में वीकली में बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट, और मुझे लग रहा है कि जो बुलिश टोन बनी है उसमें 18,100 तक जा सकता है। मैं ये नहीं कहता अगले हफ्ते या इस 2 महीने में, 1 महीने में चला जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम देंगे इसको, 1 महीने के आसपास का या 1.5 महीने के आसपास का, तो ये टारगेट आ रहा है निफ्टी का। अब हम बात करेंगे जो हमने प्रीवियस स्टॉक डिस्कस करा था, रिलायंस। अब ये देखिए रिलायंस में क्या खूब हुआ है। रिलायंस में मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर ये पैटर्न आप देखेंगे, ये उसी तरीके से एक ब्रेकआउट आया है। अब ब्रेकआउट आने के बाद इसमें अगर ये साइडवेज जाता है, लेकिन ये जो अपना लो है, ये बॉटम है, इसको नहीं तोड़ता है, तो ये हो सकता है कि अब निफ्टी को ऊपर खींचे और खुद भी 2700 की रेंज तक जाए। तो इसमें लोगों को ध्यान रखना चाहिए रिलायंस में। अब इसमें किस तरह की मूवमेंट आ रही है, रिलायंस पे थोड़ा ध्यान रख के करना चाहिए, देखना चाहिए इसको। और जहाँ पे होल लगे कि यहाँ पे मेरे को कंफर्टेबल है बाइंग में इस रेंज में, और आपका स्टॉप लॉस अगर ढंग से मैच हो रहा हो आपके रिस्क रिवॉर्ड के अंदर, तो इसमें बाइंग करी जा सकती है। टारगेट 2700 ही फर्स्ट रहेगा। इसके ऊपर जाता है तो उसको बाद में देखेंगे, उसमें टारगेट बड़े आ रहे हैं वैसे, लेकिन 2700 पहली सीढ़ी है, यहाँ तक इसको जाना चाहिए। और निफ्टी को अगर ऊपर चलना है तो रिलायंस सबसे मेन कंट्रीब्यूटर है, तो रिलायंस पे ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम सेकंड स्टॉक की बात करेंगे जो सेकंड वेटेज रखता है, इन्फी। हम निफ्टी के 2-3 स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। भाव ये कैंडल, ये देखिए आप, इससे आपको देखिए मैंने क्या करा था, ये जहाँ पे क्लोज हुआ था वहाँ एक लाइन बनाई थी,
ये उसी वहीं ओपन हुआ, वहाँ से नीचे गिरा, फिर इस कैंडल में इसने ब्रेकआउट दिया, अगले दिन ही, अगले वीक ही सॉरी, ब्रेकडाउन दे दिया, यानी फॉल्स ब्रेकआउट हो गया था यहाँ पे। फिर ये वापस इस बेस को टच करा और ये देखिए ये इसने पूरा सपोर्ट बना रखा है सितंबर से मार्च तक का, ये एक सपोर्ट का जोन बना हुआ है, यानी कि ये 1650 के नीचे जा नहीं रहा है। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होंगे उन्होंने इसमें पुटे बेच रखी होंगी, मंथली पुटे बेच रहे होंगे 1650 की, 1600 की, तो अच्छा रिटर्न कमा रहे होंगे वो इसके अंदर। अब इसने क्या करा, ये जो कैंडल बनी है इसमें आप देखिए ये इस रेंज के ऊपर गया लेकिन फिर बंद नहीं दे पाया। तो मेरा फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट तो ये है कि एक बार इसके ऊपर तो बंद दे। उसका सेकंड रेफरेंस पॉइंट भी बहुत पास में आ रहा है ये, तो ये 1880 से 1950 की जो रेंज है, ये रेंज इसके लिए कंजेशन पॉइंट है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। और देखिए मैंने एक बना रखा है, यहाँ से एक टॉप जोड़ा, यहाँ से टॉप जोड़ा, ये इसके आसपास तक गया था लेकिन फिर नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे एक मैंने बनाया है, तो इसमें लग रहा है कि एक बार 2100 तक जा सकता है। अगर इसको तोड़ देता है तो ऊपर के भी टारगेट हो सकते हैं, वो देखने पड़ेंगे। इसमें मैं एक आपका जो हम एक यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी EMA क्रॉसिंग में ऊपर दिख रहा है, ये भी ये EMA क्रॉसिंग में भी ऊपर दिख रहा है, तो काफ़ी ठीक है स्टॉक। लेकिन ये जो वीकली कैंडल बनी है थोड़ी कंसर्निंग सी है कि ऊपर से एकदम सेलिंग आई है, भले ही ग्रीन बंद हुआ, बायर्स ले गए हूँ माल, लेकिन थोड़ा सा डाइसी है, ये रेंज डाइसी है अभी। तो इन्फी में अभी क्या करना चाहिए इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। रिलायंस में क्लैरिटी है, नो क्लैरिटी ऑन इन्फी। तो मैं एक आज से एक आपके लिए एक्सेल शीट में भी लिखना शुरू करता हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि हम वीकली क्या बात कर रहे हैं। तो ये रहेगा डेट, या तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि मैं ना एक एक्सेल शीट भी बनाता हूँ, तो हमें ध्यान रहेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो 11 तारीख को जो हमने बात करी थी वो हमने ये करी थी कि निफ्टी बैक इन चैनल है, ये आपको पता लगेगा। निफ्टी बैक इन चैनल है, पोजीशंस क्रिएट की जा सकती हैं 16,200 के स्टॉप लॉस से। ये सपोर्ट है, टारगेट वुड भी 18,000 18,100। तो अब तक ये व्यू परफॉर्म कर रहा है। अब इस हफ्ते में क्या बनता है, वो ये बनता है कि स्ट्रॉन्ग वीक रहा है, प्रॉफिट अच्छा रहा है ऑन वीकली बेसिस, शुड ऑन वीकली पोजीशंस कैन बी कैरिड ओनली विथ हेज नाउ। नई पोजीशन कोई नहीं बनानी क्योंकि मिडिल ऑफ द रेंज में है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये निफ्टी पे रहा है कि अच्छा वीक रहा, पोजीशन बहुत बढ़िया रही है, हेज के साथ क्रिएट करें, पोजीशन को कैरी करें, कोई पोजीशन नहीं क्रिएट करें। अब निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे हमने बात करी थी, मैंने बोला था निफ्टी पे रिलायंस ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, जो हमने देखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम ब्रेकआउट के वर्ज पे था, उसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसमें क्या है, इसमें अब आपकी बाइंग बन सकती है। ये आपकी रेंज है, इसमें आप यहाँ से लेके एक ये इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में हमें बाइंग कहीं ढूंढनी चाहिए, स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करना चाहिए उसके हिसाब से, और फिर रिस्क रिवॉर्ड में बैठा करके
चलना चाहिए। तो आज का एनालिसिस जो बढ़ेगा वीकली का 18/3/22 में रिलायंस पे वह के ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट वन कैन इनिशिएट पोजीशन इन रिलायंस in ranges marked with stop loss for mentioned target। तो ये टारगेट बनता है मेरा, ये रेंज बनती है जिसमें हम इसको बाय कर सकते हैं रिलायंस को, और पोजिशनली ये यहाँ तक जाता रहता है। ये मैं इंट्राडे नहीं बता रहा हूँ, स्विंग नहीं बता रहा हूँ कि स्विंग में ऐसा हो जाएगा। ये पोजिशनली लेके रखने वाला है कि आप इसको लेके कैश में अपने पास स्टॉक को कैश में मार्केट्स में ख़रीदें और अपने पास लेके रखें, होल्ड करें, तो आपको अच्छा वो मिल सकता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है कि एक तो आपको एक प्ले पूरा प्रॉपर मिल जाता है खेलने के लिए, छोटे स्विंग्स को नहीं देखते आप, और आप ज़्यादा टेंशन नहीं होती, आपका रिस्क रिवॉर्ड डिफाइंड होगा, आपका मेंटेन्ड होगा, आपको पता होगा कि भाई ये मेरा रिवॉर्ड है, ये मेरा रिस्क है, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहती है। बाकी पैसा आपका है, नुकसान आपका है, मुनाफा आपका है, ये चीज़ तो आपको पता ही है। बाकी अगर आपको इसमें पूरी क्लियर व्यूज़ चाहिए, पूरा एनालिसिस चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक रफ़ आइडिया दिया है, इसमें हम बहुत सी और चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से निकालते हैं, तो हम प्रॉपर वो आइडिया लगाते हैं कि भाई क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो आप अगर आप वो सब जानना चाहते हो तो आप हमारी पेड सर्विसेज को ज्वाइन करें। बाकी रिलायंस पे मैंने आपको व्यू दे दिया। अब आज सेकंड बात करते हैं। आज सेकंड वेटेज है जिसकी निफ्टी में, वो है इन्फी। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि ये दो रेंज है, इस रेंज के अंदर से वापस नीचे आया है। पहले भी ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, कर दिया, फिर फॉल्स ब्रेकआउट था, तो अभी इन्फी में कुछ नहीं बनता। तो इसमें एक हम वो इंसर्ट कर देते हैं ताकि ये आ रहे कि 18/3/22 में इन्फी नो व्यू नाउ बट 1650 से 1600 की रेंज इज़ गुड। 1600 to 1650 इज़ अ गुड सपोर्ट। दैट्स विजिबल। तो इसमें ये बनता है, लेकिन जब तक ये इसको क्रॉस नहीं कर लेता है, जब तक इसमें बाय नहीं बनेगा, या तो इस सपोर्ट के आसपास आ जाए वहाँ बाय करें, या फिर इसको क्रॉस कर ले तो बाय बनेगा। तो आज का मेरा वीडियो यहीं थे जी तक है। आपको मैंने निफ्टी, इन्फी और रिलायंस के बारे में जानकारी दी। निफ्टी में हमारा व्यू थोड़ा सा प्ले आउट हुआ है, रिलायंस भी उसमें है। अभी इन्फी पे मेरा कोई व्यू नहीं बन रहा है। तो ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर सर्विसेज काइंडली कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।